पाकिस्तान के अंदर जो बैरूनी सरमायाकारी है वो कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा कि यहाँ पे अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी आती रही, लेकिन इसके साथ साथ कहा जाता है कि पाकिस्तान ने कभी उनको साजगार माहौल नहीं दिया, बल्कि जो पाकिस्तानी मुख्तलिफ इदारे हैं उन्होंने उन सरमायाकारों को इतना तंग किया कि उन बेचारों को जान छुड़ाना मुश्किल हो गया। तो पहले जो सरमायाकारी आती थी वो यहाँ पे क्यों कामयाब नहीं हो सकी, किस तरीके से मुश्किलात का सामना करना पड़ता था उनको? देखिए, पाकिस्तान में मैं बीइंग अ लॉयर, ये शुरू से एक मसला रहा है कि जब भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती थी तो इतने डिपार्टमेंट उसमें इन्वॉल्व थे कि वो काम करते करते पहुंचते पहुंचते वो चीज़ें हाथ से निकल जाती थी। पाकिस्तान ने कोई ऐसी, जिसे कहते हैं ना, इजी रोड मैप नहीं दिया हुआ था फॉरेन इन्वेस्टर को वो आए और पाकिस्तान से फ़ायदा उठाएं। पाकिस्तान दुनिया का बहुत पोटेंशियल मुल्क है, ये याद रखें। पाकिस्तान की एक तो मार्केट का शेयर जो है दुनिया में बहुत ज़्यादा है, इंडिया पाकिस्तान मिला लें तो ये कुछ 26 के करीब बन जाता है। इस तरह पाकिस्तान की जो माइंस हैं, मिनरल्स हैं, आईटी का सेक्टर है, एग्रीकल्चर है, टूरिज्म है, एनर्जी, वाटर, ये पाकिस्तान ने शोकेस किए हैं इस SIFC के अंडर। ये बड़े लिमिटेड प्रोजेक्ट, हालांकि इससे बड़े होने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के हालात इस तरह के हैं, ये जिसे कहते हैं कि ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट किया है पाकिस्तान ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेने का, और उसके नीचे एक विंडो का ऑपरेशन रखा कि आप आए पाकिस्तान में, यहां मिलें और अपना काम स्टार्ट कर दें। पाकिस्तान के और भी बहुत से एरियाज हैं। आपने की बैरूनी अमदाद के इन्वेस्टमेंट, मैं कहता हूं पाकिस्तान की अंदरूनी इन्वेस्टमेंट किधर है? आपके इतने बड़े और बड़े लैंडमार्क किस्म के काम किए हुए हैं आपके बिजनेसमैनों ने जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनको आप क्यों नहीं बिठाते, उनसे क्यों नहीं बात करते? ये पूरी दुनिया में होता है। पूरी दुनिया में अपने जो इंटरनल, जिसमें जिन्होंने बेस किया हुआ पाकिस्तान को, कायद आज़म की स्पीच आपको याद होगी, उन्होंने सबसे पहले, अगर आपको याद हो तो, जैसे पाकिस्तान बना तो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन थे उनको पाकिस्तान का एम्बेसडर बना के बाहर भेजा। उनसे उन्होंने पहली मीटिंग्स की कि आप पाकिस्तान में पैसा लगाएं। आपकी अंदरूनी इमदाद तो है नहीं, सही, लोग डरते हैं, तो बैरूनी इमदाद वाला क्यों आएगा? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत पाकिस्तान में खराब है। पाकिस्तान की, लेकिन SIFC की वजह से आ तो रही है, तो आपको लगता है कि आप पहले से ज्यादा एक साजगार माहौल पाकिस्तान दे रहे हैं? और ये डिमांड थी, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जो पाकिस्तान की तहकीक है या जो रिसर्च की है, हमारे जो कमर्शियल अटैची बाहर बैठे हुए हैं, उन्होंने फीडबैक दिया गवर्नमेंट को कि बाहर के लोगों का ये नुक्ता नजर है कि पाकिस्तान में अगर ये आप काम कर देंगे, हमें कहीं दूर भागना ना पड़े, हमें डिफरेंट डिपार्टमेंट में घुमाएं मत, हमें एक जगह ले जाएं, हमें वहां सारे हमारे काम करके दें, हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। ये उसकी बेस पे आपने देखा ये 8-10 जो सेक्टर डेवलप किए हैं आपने, ठीक, तो ये इसलिए पाकिस्तान ने शोकेस किया। अभी पाकिस्तान को और बहुत इन्वेस्टमेंट करवानी है बाहर से, लेकिन वो डिपेंड करता है अदम इस्तेकाम है हमारा मुआशी तौर पे, और आपको पता सियासी तौर पे भी, और हमारे को इंटरनल भी आपको पता इशू चल रहे हैं। अच्छा, ये जो अभी आप तहकीक की बात कर रहे हैं ना, वैसे नॉर्मली लोग ये भी कहते हैं कि एक तहकीक ये भी है कि जो FDI पाकिस्तान के अंदर आनी है और जो बैरूनी सरमायाकार हैं वो कहते हैं कि अगर आपने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हमसे करानी है ना, हमें श्योरिटी आपकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पाक फौज दे दे, हम सरमायाकारी कर लेंगे। ये दुरुस्त है? जी, ये बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त है, और इसमें है, इसमें आर्मी का रोल भी है। देखिए, ये पाकिस्तान को फायदा होना चाहिए। अगर किसी पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन की प्रेजेंस से दुनिया मुतमिन बाहर होती है तो कोई मजाका नहीं है। ठीक, आप क्या नहीं करेंगे उनको? वो पाकिस्तानी नहीं है, बिल्कुल होना चाहिए। अगर उनकी इतनी एबिलिटी है कि बाहर का इन्वेस्टर ये समझता है कि अगर वो बैठेगा, वो पाकिस्तान के सिस्टम में एंटर होता है फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिटी और डिफेंस, तो क्यों नहीं, जरूर बिठाएं उनको।